आज हम पढ़ेंगे मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग के बारे में। इसमें सबसे पहले हमारा पॉइंट है डेटा रिक्वायरमेंट। मशीन लर्निंग वर्क्स वेल इवन इफ़ यू हैव ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। इसका मतलब मशीन लर्निंग कम डेटा से भी काम चला लेती है, लेकिन दूसरी तरफ डीप लर्निंग नीड्स ए लॉट ऑफ डेटा टू परफॉर्म वेल, डज नॉट गिव गुड रिजल्ट्स विद स्मॉल डेटा सेट्स। यानी कि डीप लर्निंग के केस में क्या होता है, उसको अच्छे रिज़ल्ट देने के लिए ज़्यादा डेटा चाहिए होता है। कम डेटा पे डीप लर्निंग जो होता है वो वीक होता है। अब दूसरा इसमें है परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट विद मोर डेटा। ML improves a little as data increases but stops improving after a point। मतलब मशीन लर्निंग थोड़ा इम्प्रूव होता है जब डेटा बढ़ता है, लेकिन एक लिमिट के बाद वो रुक जाता है। फिर डीप लर्निंग में क्या होता है, कीप्स गेटिंग बेटर एज यू फीड इट मोर डेटा। डीप लर्निंग जितना डेटा दोगे डीप लर्निंग को, वो उतना स्मार्ट होता जाएगा और कंटिन्यूसली बेटर होता जाएगा। अब तीसरा हमारे पास है हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। ML कैन बी रन एज ए नॉर्मल कंप्यूटर विद ए CPU। यानी कि जो मशीन लर्निंग जो है वो नॉर्मल लैपटॉप या कंप्यूटर पे चल जाता है, लेकिन deep learning needs strong hardware like GPUs for training because it does heavy calculations। मतलब जो डीप लर्निंग है उसको GPUs चाहिए होता है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स और हैवी कैलकुलेशंस होती है। अब फोर्थ पॉइंट है ट्रेनिंग टाइम। मशीन लर्निंग ट्रेन्स क्विकली, यूजुअली इन मिनट्स और आवर्स। यानी कि मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो जल्दी ट्रेन हो जाता है as compared to deep learning। Deep learning takes a lot of time to train, sometimes hours, days or even weeks। मतलब डीप लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, घंटों लग सकते हैं, दिन लग जाते हैं या कभी कभी हफ्ते तक लग जाते हैं, क्योंकि जो डीप लर्निंग है वो कॉम्प्लेक्स डेटा को समझता है। तो इस वजह से कॉम्प्लेक्स डेटा जो है इसमें फीड किया जाता है, इस वजह से इसको टाइम लगता है प्रोसेस करने में, यानी कि ट्रेन होने में। फिर है फिफ्थ पॉइंट प्रिडिक्शन टाइम। डीप लर्निंग वंस ट्रेंड इट कैन मेक प्रिडिक्शंस वेरी फास्ट। मतलब डीप लर्निंग मॉडल एक बार ट्रेन हो जाए तो फिर बहुत तेज़ी से रिजल्ट दे सकता है वो, लेकिन दूसरी तरफ मशीन लर्निंग सम एल्गोरिदम्स टेक मोर टाइम टू मेक प्रिडिक्शंस। यानी कि मशीन लर्निंग मॉडल में कुछ एल्गोरिदम स्लो प्रिडिक्ट करते हैं। फिर आता है फीचर्स एक्सट्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है, पहला पॉइंट है मशीन लर्निंग, यू नीड टू टेल द मॉडल विच डेटा फीचर्स आर इम्पॉर्टेंट। यानी कि इसमें क्या होता है, मशीन लर्निंग में हमें मैन्युअली बताना पड़ता है कि कौन सी चीज़ें जो है डेटा में इम्पॉर्टेंट है। फिर सेवन्थ पॉइंट है एक्सप्लेनेबिलिटी। इसमें क्या होता है, मशीन लर्निंग यू कैन ईजिली एक्सप्लेन हाउ द मॉडल रीच्ड इट्स डिसीजन। यानी कि मशीन लर्निंग के डिसीजंस को एक्सप्लेन करना आसान होता है डीप लर्निंग के कंपैरिजन में। डीप लर्निंग में क्या होता है, इट्स लाइक ए ब्लैक बॉक्स, वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स इनसाइड। यानी कि डीप लर्निंग को समझना मुश्किल होता है, उसका जो इंटरनल लॉजिक होता है ब्लैक बॉक्स जैसा होता है, यानी कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और जिसको समझना काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहता है एज़ कम्पेयर टू मशीन लर्निंग। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा।